मियाँ एक बेहद खूबसूरत लड़की थी जिसकी उम्र 24 साल थी। उसे घूमना फिरना बहुत पसंद था। उसकी खूबसूरती के चर्चे हर गली गली में होते थे। देखते ही देखते 10 दिन बाद उसकी शादी होने वाली थी। उसके घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। उन्हीं में से एक था रतन। एक दिन घर में सारे लोग काम कर रहे होते हैं और मियाँ अपने कमरे में तैयार हो रही थी। तभी रतन उसके कमरे के बाहर से गुजर रहा था। मियाँ को देखकर वह उसके कमरे में चला जाता है और अंदर से कुंडी लगा लेता है। दरवाजा की आवाज सुन के मियाँ रतन से कहती है, आप कौन है और अंदर कैसे आए? वो कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप खड़ा रहता है और उसे ऊपर से नीचे तक बड़े गौर से देखता है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और दरवाजा खोलकर वह उसे चला जाता है। मियाँ मन ही मन कहती है, बड़ा अजीब आदमी है। फिर वह भी तैयार होने लगती है। शाम में जब रतन घर के छत पर टहल रहा था तब मियाँ उसके पास जाती है और कहती है, आप कौन है और सुबह में मेरे कमरे में क्यों आए थे? वह अभी भी कुछ नहीं कहता, बस उसे एक देखता रहता है जैसे उसके मन में कुछ चल रहा हो। फिर वह वहाँ से चला जाता है। मियाँ को कुछ समझ नहीं आता, फिर वह भी चली जाती है। जब रात में सारे लोग अपने कमरे में सो रहे होते हैं तब रतन चुपके से मियाँ के कमरे के पास चला जाता है। उसके कमरे का दरवाज़ा खुला था। वह उसके कमरे में चला जाता है। मियाँ अकेले ही सो रही थी। फिर रतन मियाँ के बिल्कुल पास जाके बैठ जाता है और उसके हाथ पकड़ के उसे सहलाने लगता है। तभी मियाँ जाग जाती है और रतन को अपने पास देखकर कहती है, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? रतन कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। मियाँ मन ही मन सोचती है, ये आखिर बार बार मेरे कमरे में क्यों आ जाता है? ये सोचते सोचते मियाँ फिर सो जाती है। अगली सुबह जब रतन छत पर टहल रहा था, मियाँ उसे देखकर गुस्से में उसके पास जाती है और कहती है, तुम बार बार मेरे कमरे में क्यों आ जाते हो? तुम चाहते क्या हो? रतन फिर चुप रहता है और वह से जाने लगता है। मियाँ उसे पकड़ लेती है और कहती है, आज तो मैं जान कर ही रहूंगी और जब तक तुम नहीं बताओगे मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। फिर रतन उससे धीमी आवाज में बोलता है, रात में मेरे कमरे में आना, और वहां से चला जाता है। रात में मियाँ उसके कमरे में जाती है। मियाँ उसे कहती है, क्या हुआ, मुझे क्यों बुलाया? रतन उससे कहता है, बैठो। वह बैठ जाती है। फिर रतन मियाँ का हाथ पकड़कर उसे प्यार भरी नजरों से देखता है। मियाँ कहती है, ऐसे क्यों देख रहे हो? वो कहता है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है जो मैं यहाँ नहीं बता सकता। यहाँ बहुत लोग हैं, अगर किसी ने सुन लिया तो कुछ भी हो सकता है। कल सुबह सुबह घर के बाहर मिलना, मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा। मियाँ कहती है, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। वो कहता है, मैं तुम्हारे ही भलाई के लिए कह रहा हूँ। वो कहती है, ठीक है। फिर अगली सुबह मियाँ घर के बाहर चली जाती है। वहाँ रतन अपने बाइक पर पहले से उसका इंतज़ार कर रहा था। फिर वह उसकी बाइक पे बैठ जाती है। फिर रतन उसे एक पार्क में ले जाता है। फिर मियाँ उसे पूछती है कि क्या बात है, क्या बताना है तुम्हें? रतन कहता है, तुम्हारी शादी जिस लड़के से होने वाली है वह मेरा दोस्त है और वह तुम्हारे जैसे बहुत लड़कियों से शादी करके उनसे पैसा लेकर छोड़ देता है और मैं नहीं चाहता वो तुम्हारे साथ भी ऐसा करे। मियाँ कहती है, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है। फिर रतन उसे एक लड़की के पास ले जाता है जिससे उसने शादी करके छोड़ दिया था। फिर मियाँ को उसकी बातों पर विश्वास हो जाता है। वह घर आकर सबको सारी बात बता देती है और कहती है, मैं अब रतन से शादी करूंगी। सब लोग को रतन बहुत पसंद आता है। फिर रतन अपने माता पिता को बुला लेता है और एक अच्छे दिन रतन और मियाँ शादी कर लेते हैं।